सियासत में आए दिन नए बयान सामने आते हैं और अब कांग्रेस नेता ने पीएम को नालायक बेटा कहा है। तो आपको बता दें कि प्रियंक खड़गे का ये बयान है जिसके बाद ये विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने नालायक बेटा कहा है। पीएम मोदी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा। आपने सुना प्रियंक खड़गे का बयान, किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो शायद बीजेपी खेमे में या कुछ और लोगों को पसंद नहीं आएगा। प्रियंक खड़गे ने कहा पीएम मोदी के लिए नालायक बेटा शब्द का इस्तेमाल किया है। इमरान मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इमरान, देखा जाए तो सियासत में आए दिन बयानबाजी हो रही है और ऐसे में एक और हम नया लो कह सकते हैं, किस तरीके से अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है पीएम मोदी के लिए भी। जी बिल्कुल, इस बार जी आ रही है जी। इस बार प्रियंक खड़गे जो एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के उनकी बेटी की तरफ से बयान आई है। बंजारा कम्युनिटी के उनकी जो हक और डिमांड को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है जिसको लेकर विवादित हो चुका है। उन्होंने कहा था कि बंजारा कम्युनिटी के जब बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनका एक बेटा बंजारा कम्युनिटी का दिल्ली में है, और तो उसको कहते हैं कि ऐसा नालायक बेटा होगा तो कैसा चलेगा। इसको लेकर अब काफी विवाद हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका इस जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि प्रियंक खड़गे ने क्या कुछ कहा, एक बार आपको फिर से बता देते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि बंजारा कम्युनिटी का एक बेटा दिल्ली में है, तो इसी पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा नालायक बेटा रहेगा तो कैसा चलेगा। तो सियासत में आए दिन बयानबाजी हो रही है और एक और बयान प्रियंक खड़गे की ओर से। आपको बता दें प्रियंक खड़गे ने एक बयान दिया है जिसके बाद उन्होंने अब इस बयान को डिफेंड भी किया है। उन्होंने कहा कि ये कोई पर्सनल अटैक नहीं है और उन पीएम को क्यों लगता है कि हर कोई उनको ही निशाना बना रहा है। तो आपको बता दें कि हाल ही में प्रियंक खड़गे ने एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने पीएम को नालायक बेटा कहा था और इसी पर अब प्रियंक खड़गे ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने अपने बयान को डिफेंड किया है। उन्होंने कहा है कि कोई पर्सनल अटैक नहीं था, बल्कि पीएम को क्यों लगता है कि उनको ही निशाना बनाया जा रहा है। क्या कुछ कहा था उन्होंने, एक बार आपको सुनवा देते हैं। Sir, your comment on PM is going viral, which you said that PM is a nalayak in reference to the Banjara community's demands. How do you like to do you like still defend? Very clearly, if you see here my comment, I have told that the PM when he was in Gulbarga, he told that आप चिंता मत कीजिए, बंजारा का एक बेटा आपका दिल्ली में बैठा है। And I went on to say that ऐसा नालायक बेटा रहे तो घर कैसा चलेगा। मैं किसी की पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे घर में मैं भी काम नहीं करूँगा तो मैं भी निकम्मा ही हूँ ना। घर चलाने के लिए समर्थ बेटे लोगों की जरूरत है। That's all we have told, and I have told immediately. I have clarified. It was not meant any personal way. Any household that needs to run, Yeah. You are deceiving people. Yeah, but it's a reference to the Prime Minister. Your referred the BJP is attacking you on that, saying that after BJP can do what they want. See, first of all, let them learn Kannada or Hindi properly, and then let them speak. And I have very clearly, categorically also clarified not once but 3 times, saying that including me, if I am not
if I'm not able to keep up my word, I'm not helping the household run efficiently, maybe नालायक ही हुआ ना करके मैं बोल रहा. So, but is in context of the PM you have made, sir, because many of the party people, your party people saying, let's not make a personal reference to the PM. So how do you... I'm very clear. I did not make a personal reference to the PM. I'm very clear saying that people need to be more efficient. Okay. And why does the PM always think that everybody is out to get him? He is out to get Kannadigas. Every time, why do the people think, and he's comparing himself to Baba Saheb Ambedkar, he's comparing himself to some people, his history is being tweaked to for his at his convenience. Yeah. The idea is to deviate from that topic. I have asked 6 questions, let him answer those 6 questions, as simple as that. Okay. So you mean to say, according to you, it's not a personal attack on the PM? Please look into what I have said.